वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल 2-3 दिन से खूब बारिश निरंतर जारी है और कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश है। तो और हमारी जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि आप सिस्टम को थोड़ा ध्यान दें। लाइट का बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग होती है, जिस कारण मतलब हर बार लाइट आती है, लोगों की कई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी गर्मी में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमें अमेरिका, चाइना और जापान के साथ हमें कम्पीट करना है तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जैसे हमारा ये है कि हमारी जो अभी पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार निरंतर दाम बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के अपेक्षा रुपए की कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस और रुपए और डॉलर की वजह से पेट्रोल के दाम में निरंतर बढ़ोतरी और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार है, मतलब सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप संसद जो है, हमारे संसद विधायक है, एक संसद पे 72 लाख रुपए सालाना खर्च होता है। तो उसी के हिसाब से पर महीना आप जोड़ लीजिए। तो आप उन पर थोड़ा सा कटौती करें तो जिससे लोगों को राहत मिले, वो है। और संसद और जो विधायक हैं उन पे बहुत ज़्यादा 13 अरब करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो उस पे आप थोड़ा सा कटौती करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और हमारे 6 लाख रुपए एक महीना मतलब जो है लगभग संसद पे खर्च होता है। और 15.84 लाख अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के संसद हैं। तो इन पे आप थोड़ा सा कटौती करें। और जो संसद का बजट सत्र होता है, शीतकालीन बजट और वो बजट सत्र होता है, और जो संसद की कार्रवाई होती है उस पे भी रख रखाव पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो उन सब पे कटौती करती है। और जो पेंशनधारी हैं, पेंशनधारी का तो आपने पेंशन बंद कर दिया कि सरकार को वो 100 साल तक जीते रहते हैं, 100 साल तक जीते रहते हैं, उनको पेंशन देना होता है। तो आप अपने संसद का भी पेंशन जो है, मतलब है जो भी नेता हैं उन सब का जो पेंशन मिलती है उसको भी आप ख़त्म करें। क्योंकि जब बराबरी होनी चाहिए तो सभी की बराबरी होनी चाहिए। और हमारा जो संसद और विधायक पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो इस पे एकदम कटौती होनी चाहिए। कोरोना काल में कई टीचर जो मतलब बेरोजगार हो गए और कई लोगों की कंपनी में जॉब चली गई। और टीचरों की तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा थी कि टीचर लोग जो ट्यूशन से जिनका घर चलता था तो उनको बहुत सामना करना पड़ा। तो अगर आप संसद और ये नेताओं की कटौती करते तो शायद उनके फंड में आप उनके अकाउंट में, जो टीचर जिनका खर्च ही ट्यूशन से चलता है, तो वो आप उनके अकाउंट में 3-5 हज़ार रुपये महीना डाल सकते थे। तो संसद और विधायकों पे इतना खर्च करने का ये जो है हमें समझ में नहीं आता। इस पे बहुत ज़्यादा कटौती होनी चाहिए। और हमारी जो मतलब एक तरफ जहां लोग पेट्रोल और डीजल के दामों से बहुत ज़्यादा मतलब इजाफे से सामना करना पड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कच्चे तेल डॉलर के मुकाबले में रुपए के स्तर में अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो हमें सरकार से ये है कि एक ये भी बजट पाया जाए कि जो संसद और इन पे इतने खर्चे आ रहे हैं, जो मतलब 15.84 लाख अरब मतलब इतने खर्च है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है। जहाँ तक हम एक तरफ रोना रो रहे हैं, तो ये संसद और इन पे खर्चा करने का क्या औचित्य है, ये समझ से परे है। तो हमारी संस्था समय समय पर इस चीज़ों का विरोध करेगी और इस चीज़ पे हम एक ज्ञापन भी देंगे जल्दी ही। और हमारी मतलब सरकार से, सभी पक्षी पार्टी से है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज कोरोना काल में कई लोगों की जॉब चली गई है। तो अगर आप अपनी कटौती करते तो शायद उन लोगों को वो हो जाती।
अभी तो सबको यूपी के चुनाव पे आने पे सबको जनता का दुख दर्द समझ में आ रहा है। तो आप अपनी जो निधि फंड है, जो संसद और इतना फंड दिया जाता है विकास के नाम पे, विकास के नाम पे तो कुछ होता नहीं है। तो आप उतना फंड आप जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी जॉब हो गई, उनको दे दीजिए ना। और बेरोजगारी भत्ता भी उनको नहीं मिलता है, सिर्फ कार्यकर्ता को मिलता है, अपने लोगों को। पिछली सरकार में भी हमने देखा कि जो भी बेरोजगारी भत्ता था, जो बेरोजगारी भत्ता जिसको मिलना था उसको तो मिला नहीं, और जो मोटी मोटी चेन पहन के आया था, मोटरसाइकिल से आया था, उसको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। तो मतलब सिस्टम ही पूरा ख़राब है। तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी इस देश का कल्याण होगा, इस देश का विकास होगा। और जब सिस्टम ही सुधरेगा तभी देश का विकास और कल्याण होगा। तो जो हमारे मतलब आज हम पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे हैं, तो अगर इनमें कटौती कर दी जाए, 15.84 लाख जो हो रहा है, खर्चा हो रहा है, अरब खर्चा हो रहा है, तो उसको कटौती कर दी जाए तो बहुत स्थिति आराम से सुधर जाएगी। तो इस पार्टी पे तो सब कोई हल्ला नहीं बोलता है, इस चीज़ों पे कोई भी हल्ला नहीं बोलने की ज़रूरत करता है, और जो भी फालतू चीज़ें हैं उन पे हल्ला बोलने की बहुत ज़रूरत होती है। तो सभी पार्टियों से अनुरोध है कि आप इस पे विचार करिए, क्योंकि आज जनता बहुत त्रस्त है। कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ दी है और लोग बहुत त्रस्त हैं। तो आप इनका सोचिए, अगर आप इनका सोचेंगे तो आपको जनता सब आंखों पर बिठाएगी, और आपको सोचना ही होगा और सिस्टम को बदलना ही होगा। हमारा सिस्टम ही बहुत ही ख़राब है। अगर हम अपने सिस्टम को बदल देंगे तो सब चीज़ें अपने आप दुरुस्त होने लगेगी। और हमें भ्रष्टाचार को लगाम लगाना होगा। तो पहले ये संसदों पे जो इतना खर्चा हो रहा है, और जो रख रखाव बजट, जो 3 सत्र बुलाए जाते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, और वो जो बजट सत्र होता है, उस पे जो इतना सैलरी भत्ता मेंटेनेंस, इस पे इतना खर्चा होता है, उन सब पे विराम लगना ही ज़रूरी होता है। अगर उन सब पे विराम नहीं लगेगा तो हमारा देश कैसे उन्नत होगा, हमारा देश कैसे विकसित होगा, क्योंकि इतना फालतू खर्चा किसी देशों में भी नहीं होता है। तो हम अपने फालतू खर्च पे सरकार को सोचना होगा, और अन्य पार्टी को भी इसको समर्थन करना पड़ेगा। और जो कैंटीन में मुफ्त खाना ये सब दिया जाता है उसको बंद किया जाए। उनको तो वैसे ही इतनी आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो वो भी मुफ्त बंद किया जाए। अगर सरकार अपने में कटौती करेगी तो बहुत कुछ गरीबों को मतलब दिया जा सकता है उस पैसों से, और उनका भला किया जा सकता है। तो इस पे सरकार को गौर करना होगा और एक बिल लाना होगा कि इनकी चीज़ों में कटौती की जाए, और सभी पार्टी को उसका समर्थन करना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी अगर उसका विरोध करती है तो समझ लीजिए कि वो देशद्रोही हैं, और वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, वो देश का विकास नहीं चाहते हैं। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान देना है कि हम अगर देश का विकास चाहते हैं तो अपने पे कटौती करें, और अगर हम अपने नेता ही एक आदर्श प्रस्तुत करें, एक समाज के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करें। जैसे जापान के एक प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार में किया था, तो उसकी अंतरात्मा ने उसे कचोटा, और वो पब्लिक ही आके कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैंने भ्रष्टाचार किया है। तो इतनी हिमाकत यहाँ के लोगों को भी करनी चाहिए, इतनी हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। तो अगर आप देश के लिए चाहते हैं और देश का सोचते हैं तो अपने खर्चे पे कंट्रोल कीजिए, और सभी पार्टी उस बिल को लाएं और उसका समर्थन करें, और जल्दी से जल्दी इसको पास करने की चेष्टा करें। क्योंकि खून पसीने की गाढ़ी कमाई जनता के टैक्सों से आप लेते हैं, और उसको इस तरह से बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। और अगर आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं चांद पे जाने पे, अगर थोड़ी सी वो चली जाए, बारिश हो जाए, तो हमारा चरमरा जाती है सिस्टम, और कितनी मतलब अप डाउन करने में बिजली में बिजली जाना आना जाना जाना, और वोल्टेज फ्लक्चुएट करना, उससे कितने लोगों की मोटर जल गई, कितने लोगों का आरओ की मोटर जल गई, कितने लोगों की फ्रिज जल गई। तो ये सब सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। और एक जो मध्यम वर्गीय है उसका बजट ख़राब होता है इस सब चीज़ों से। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा सरकार को। आप इस पे विकास पे खर्च करिए ना। अपने संसद, एक विधायक और एक संसद पे आप 6 लाख रुपया महीना खर्च कर देते हैं, तो आप अगर इन सब चीज़ों पे बिजली को दुरुस्त
दुरुस्त करने पर और ये सब चीज़ों को, सड़क को दुरुस्त करने पर, इन सब पे खर्च करेंगे तो देश का, राज्य का, शहरों का विकास होगा। जब देश का, शहरों का और राज्य का विकास होगा तो देश हमारा एक आदर्श देश कहलाएगा। पूरे विश्व पटल में उसकी छवि बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगी, गरिमामयी होगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि मतलब इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पे बहुत ही ज़्यादा हम चेष्टा करें, जिससे मतलब एक पूरे समुदाय और पूरे संसद और विधायक मिलकर खुद पारित करें इस बिल को, जिससे एक वो मिसाल कायम करें। इस तरह मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ इसी के साथ, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे हमारी आवाज़ लोग इन नेताओं के कानों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।